हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। आज मैं आप सबके लिए 1 अगस्त के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सब इसे पसंद करेंगे और अपना सहयोग बनाए रखेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन है? तो उनके निजी सचिव है पी प्रवीण सिद्धार्थ। पी प्रवीण सिद्धार्थ। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डीएट पुणे द्वारा कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने और इसे नियंत्रण करने के लिए किस नाम से एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया गया है? तो यह किया गया है आश्रय नाम से। आश्रय नाम से। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है थियरी बोलोरे। थियरी बोलोरे को नियुक्त किया गया है। और विप्रो कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो विप्रो कंपनी के नए सीईओ बने हैं थियरी डेलापोर्टे। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थियरी बोलोरे और थियरी डेलापोर्टे में। थियरी डेलापोर्टे विप्रो कंपनी के नए सीईओ बने हैं। थुडियू रुलीपारा पहाड़ी, जिसे जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? थुडियू रुलीपा पहाड़ी, तो यह है केरल में। और केरल के सीएम हैं पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है केरल के। और भारत में पहली एलएनजी बस सेवा केरल के कोच्चि में चली। लिक्विफाइड नेचुरल गैस बस सर्विसेज। लिक्विफाइड नेचुरल गैस बस सर्विसेज केरल के कोच्चि में चली। केरल सतत विकास सूचकांक में नंबर 1 राज्य था और केरल की सरकार ने गरीबों और ज़रूरतमंदों लोगों के लिए कुडम्बाश्री होटल बनाए हैं जहां पे सस्ता भोजन दिया जाता है। और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बन रहा है। और केरला में कुछ प्रमुख नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे एरवाकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपादम शोला नेशनल पार्क, मथिकेट्टा शोला नेशनल पार्क, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने एमपे.मी नामक यूपीआई पेमेंट लिंक सर्विसेज शुरू की है, जिसकी मदद से किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं? हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने एमपे.मी नामक यूपीआई पेमेंट लिंक सर्विस शुरू की है, जिसकी मदद से किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं? तो यह किया है मोबीक्विक ने। किसने किया है? मोबीक्विक ने। और मोबीक्विक के सीईओ कौन है? मोबीक्विक के सीईओ है विपिनप्रीत सिंह। विपिनप्रीत सिंह। किस देश ने भारत की सहायता से निर्मित अपने नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? किस देश ने भारत की सहायता से निर्मित अपने नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है?
ये देश है मॉरिशस। मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री है प्रवीण जुगनाथ। प्रवीण जुगनाथ। और सेशेल्स के साथ भारत कौन सा युद्ध अभ्यास करता है? सेशेल्स के साथ भारत करता है लामित्य युद्ध अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज। और सेशेल्स की राजधानी क्या है? सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। और क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी है हवाना। और माल्टा की राजधानी है बेललेटा। बेललेटा। सर, सरकार द्वारा संचालित पहली अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सुविधा को किस राज्य से शुरू किया गया है? सरकार द्वारा संचालित पहली अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सुविधा को किस राज्य से शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है उत्तराखंड से। यह शुरू किया गया है उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। और उत्तराखंड की सरकार ने होप पोर्टल की शुरुआत की है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। होप पोर्टल। मुख्यमंत्री रोजगार योजना भी शुरू की है। उत्तराखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने एक लाइकन पार्क बनाया है जो पिथौरागढ़ में है। एक लाइकन पार्क भी बनाया है उत्तराखंड की सरकार ने जो पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन रामायण पार्क भी बनाया है जो हल्द्वानी में है। और उत्तराखंड में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उत्तराखंड में दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पहला है वैली ऑफ फ्लावर और दूसरा है नंदा देवी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले लाइफ टाइम एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अशोक साहनी को। किसे किया गया है? अशोक साहनी को। और पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन। किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने वालों की सूची में शीर्ष पर हैं? किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने वालों की सूची में शीर्ष पर हैं? तो ये भारत के लोग हैं, इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को कितनी प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है? नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को कितनी प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है? तो यह कही गई है 5+3+3+4। जिन लिक यून को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? जिन लिक यून को, तो इन्हें चुना गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में। ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मैथ्यू मैककोनागी। मैथ्यू मैककोनागी। अनिल मुरली
जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस फिल्म उद्योग के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे? अनिल मुरली। ये थे मलयालम फिल्म के अभिनेता। मलयालम फिल्म में ये काफ़ी फेमस खलनायक की भूमिका निभाते थे। संपर्क मार्गों और आवागमन में सुधार के अपने प्रयास के तहत कौन सा बैंक भारत को $3 अरब ऋण प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है? तो यह बैंक है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। किस राज्य ने अरावली पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का एक नया तरीका अपनाया है? एरियल सीडिंग बेसिकली कुछ नहीं है, इसके तहत इसमें हेलीकॉप्टर से और ड्रोन की सहायता से अरावली पहाड़ियों पर बीज गिराए जाएंगे ताकि वहाँ पे पेड़ पौधे उग सकें। तो यह कौन सा राज्य में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है हरियाणा में। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका नाम है गुरु शिखर, गुरु पर्वत। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक अनोखे कदम में भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम स्थापित किया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किया है। 2020 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड जीता है। इस नौका का नाम क्या है? इस नौका का नाम है आदित्य। इस नौके का नाम है आदित्य। भारत किस देश में सौर ऊर्जा पार्क बनाने की योजना बना रहा है? सौर ऊर्जा पार्क बनाने की योजना भारत किस देश में बना रहा है? तो यह बना रहा है श्रीलंका में। श्रीलंका। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं 2 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। थैंक यू।